हेलो फ्रेंड्स। तो अब आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की ज्योग्राफी की ये बुक है, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनको हम एक दिन में एक चैप्टर के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो हम देखेंगे आज सौरमंडल में जो पृथ्वी है उस चैप्टर में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से क्वेश्चन बने हैं अब तक या आगे बन सकते हैं। ये बुक में तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है जो कि बच्चों के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन्हीं को पढ़ना है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यहाँ से। और बीपीएससी में एनसीईआरटी से ही सभी प्रश्न अभी तक बने हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं बना है। करंट अफेयर्स वगैरह जो आती है वो छोड़ के बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी वाली बुक्स से ही आए हैं। तो हम ये पहले देखें सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो हमारा है वो एक तारा है। ये भी सूर्य ऊष्मा प्रकाशित करता है। जिनमें स्वयं की ऊष्मा होती है वो सभी तारे हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण यह अपनी ऊष्मा हमें नहीं दे पाते हैं, जिससे दूरी होने के कारण यह हमें अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार ये भी बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं और इनको ये जो सभी तारे एकत्र हैं इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो आप देख रहे हैं ये 7 तारे 1 2 3 4 5 6 7 ये अर्सा मेजर समूह के 7 तारे हैं जिनको सप्तऋषि कहते हैं। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर में ये जो 7 तारे हैं इनको कहते हैं हम सप्तऋषि। प्राचीन समय में लोग जो हैं रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखें आप सप्तऋषि जो ये तारा हैं, ये जो 7 तारे हैं इनकी सहायता से ही हम ध्रुव तारे को जान सकते हैं। जैसे ये 7 तारे हैं, इनकी सहायता से हम ध्रुव तारे को जानेंगे। इन 7 तारों में ये जो 2 तारे हैं इनकी सीधे में बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो तारा दिखता है उसी को हम ध्रुव तारा समझते हैं या मानते हैं। उसमें ये 3 तारे के बीच इसके नीचे 3 तारे और हैं। इसमें जो ऊपर सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है इसी को हम कहते हैं ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है प्लैनेट। प्लेनेट जो बना है वो प्लेनेटाई शब्द ग्रीक भाषा का उससे बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। यह ऊष्मा दूसरे की ऊष्मा से चमकती हुई दिखाई देती है। संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा की तरह की जैसे चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वैसे ही पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। जिसमें देखें हम थोड़ा यहाँ पे जैसे ये है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ। पृथ्वी इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है।
यानी कि जो छल्ले हैं बृहस्पति और शनि और यूरेनस के चारों ओर जो छल्ले हैं उनको हम पृथ्वी से दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ये एक पूरा चार्ट है जिसमें कि सभी जितने आपके ग्रह हैं वो सभी इसमें दिखाए गए हैं। जैसे ये देखिए आप, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये बुध को हम कहते हैं मरकरी। फिर उसके बाद शुक्र, वीनस, उसके बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पे अपनी आती, अर्थ, उसके बाद मंगल ग्रह, मार्स। ये जो 4 ग्रह हैं सौरमंडल में, पूरे 8 ग्रह हैं, उनमें से ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम कहते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, जो ये चट्टानों से बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मंगल के बाद ये 4 ग्रह जो आते हैं आपके, जैसे कि ये है बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस, और उसके बाद ये नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ये देखिए बाह्य ग्रह, यानी कि 4 ग्रह जो पृथ्वी के मंगल के बाद के हैं उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह, और आगे के जो 4 ग्रह हैं उनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह हैं सभी। इसमें आप देख सकते हैं बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है, यानी पृथ्वी के जो 88 दिन हैं उतने दिनों में बुध एक सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र की हम देखेंगे 255 दिन में कर लेता है। पृथ्वी जो है 365 दिन में करती है। मंगल 687 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या मंगल में 2 है। और ऐसे दिन बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के लगभग 11 साल 11 महीने में ये पूरी एक परिक्रमा करता है। और लगभग इसके चंद्रमा की संख्या है 53। शनि जो है उसके 29 साल में एक परिक्रमा करता है। यूरेनस आपका 84 साल में करता है। नेपच्यून 164 साल में करता है। तो इस प्रकार देखेंगे अब आसान से शब्दों में कि आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा एक उपग्रह है यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के 7 अन्य ग्रह और भी हैं जिसे हम कहते हैं सौरमंडल। उसमें 7 ग्रह और भी हैं पृथ्वी के अलावा। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, उनको मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है, जिसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया जो है सूर्य है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम अपनी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह सबसे दूर है। बहुत दूर है सूर्य, इसलिए इसकी ज़्यादा ऊष्मा नहीं आती है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम देखेंगे ग्रह के बारे में NCERT में क्या लिखा हुआ है। तो हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। इनको याद करने की ट्रिक भी है। हम बुध याद कर लें एक, तो बुध के बाद देखिए जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो बुध के बाद आता है बृहस्पति, लेकिन हम बृहस्पति को छोड़ देंगे। उसके बाद शुक्र, एक एक दिन हम छोड़ते जाएंगे सप्ताह के। शुक्र के बाद शनि आता है, शनि को छोड़ दें तो रवि में पृथ्वी को रख लेंगे आप। फिर उसके बाद सोमवार आता है, लेकिन सोमवार को छोड़ देंगे मंगल के बाद बुध आता है, बुध हम ले चुके हैं तो एक बुध छोड़ेंगे बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र को छोड़ देंगे शनि के बाद फिर यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार फैले हुए हैं, ऐसे दीर्घाकार फैले हुए रास्ते ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हें जो हम कहते हैं कक्षा कहते हैं।
बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति जो लगभग है पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। एक प्लूटो और सबसे लास्ट में एक ग्रह माना जाता था, जिसको अब 2006 अगस्त में खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक बुलाई, उसके द्वारा इसको बौन ग्रह में शामिल कर दिया। यानी कि अब ये ग्रह नहीं रहा, इसको बौना ग्रह माना जाने लगा है। अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी में पृथ्वी के बारे में दिया है। उससे पहले हम ये देख लें, सूर्य की दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पाँचवा ये सबसे बड़ा ग्रह है। यही कारण है कि इसकी भूभाग यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जैसे ये एक ध्रुव है, इसका एक ये ध्रुव है, तो यहाँ थोड़ी ये चपटी हुई है, उसके बाद ऐसे फैली हुई है, यानी कि ऐसी है पृथ्वी। इसीलिए हम इसको भू आब कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इसमें गैसें जैसे ऑक्सीजन वगैरह मौजूद हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें 2/3 जो है पानी है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो उतरे थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि 1/4, यानी पृथ्वी 1 तो चंद्रमा 4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ ही हम ये देखेंगे, ऊपर जो है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाता है। यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा या प्रकाश आता है उसमें 8 मिनट का समय लग जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, यानी 27 दिन में ही अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। यानी अब तक चंद्रमा का हमने जो पृथ्वी से है वो सिर्फ एक भाग ही देखा है, और आधा भाग जो नहीं देखा है उसी पे, जिसे हम अंधेरा भाग कहते हैं, उसी पर अभी जो भारत ने वो अपना सैटेलाइट छोड़ा था वो यहीं उतारा है अंधेरे भाग में, जिसे कि पृथ्वी से आज तक नहीं देखा गया। यहाँ कोई भी देश का अभी तक उपग्रह नहीं पहुँचा था। सबसे पहले भारत ने अपना उपग्रह यहाँ पहुँचाया। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एकदम साफ चमकता हुआ दिखाई देता है, तब हमें उसमें गड्ढे वगैरह, छाई वगैरह दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रह जो हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो है असंख्य छोटे पिंड भी हैं जिन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जो अभी आपको हमने ऊपर चित्र में दिखाया था। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गई थी। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी से गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसके कारण ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह नहीं जल पाता, जो पृथ्वी पर आकर गिरता है, जिससे उसके धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं।
आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों से और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों लाखों आकाशगंगाएँ जो हैं हमको ब्रह्मांड में मिल जाएंगी। लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आगे अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें यही है महत्वपूर्ण। चैप्टर 1 से इतना ही आ सकता है जो अभी तक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, या 1, 2, 3 बीपीएससी में जो अब तक पूछा है यहीं से बने हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। बाकी हम सभी और अन्य क्लास की जो भी हैं बुक्स, पहले हम क्लास 6 की करेंगे। क्लास 6 के बाद फिर हम 7 की करेंगे, उसके बाद 8 की करेंगे। यानी 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पहले हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट्स की जो बुक हैं उनके चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नए चैप्टर के साथ। इसका अगला चैप्टर जो है वो चैप्टर 2 जो है ये 1 है। उसके बाद हम चैप्टर 2 देखेंगे कल की क्लास में, एनसीईआरटी क्लास 6 जो कि होगी क्लास 6 की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारी होगी क्लास 2। तो मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।